नहीं, समस्तीपुर में इस बार लोकल मुद्दा चलेगा। 76 वर्ष बाद भी कुशेश्वर स्थान विधानसभा में खास करके कई गांव और कई पंचायत को जोड़ने के लिए सड़क और पुल भी नहीं बन पाया है, ये मुद्दा चलेगा। मोदी जी का प्रभाव मुझे नहीं लगता है कि अब चलने वाला है, खास करके समझते कि नीतीश कुमार जी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि अभी जदयू के जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो खुद सन्नी हजारी के समर्थन में उतर गए हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कुशेश्वर स्थान में जो है बहुत ही बड़ा कार्यक्रम एनडीए की ओर से हुआ था, जो कुशेश्वर स्थान के हाई स्कूल के प्रांगण में हुआ था। वहां पर जो है चिराग पासवान जी का आगमन हुआ, उसके साथ साथ सम्राट चौधरी का भी आगमन हुआ, उसके साथ साथ कई ऐसे नेतागण जो थे यानी कि वहां पे मौजूद थे, उपस्थित थे। हालांकि अफसोस इस बात की है कि जितना बड़ा ग्राउंड आपने देखे थे वहां पे उतना पब्लिक आपको नजर नहीं आया था। क्यों नहीं पब्लिक वहां पे नजर आया? इतने बड़े नेता, इतने बड़े मंत्री, ये सभी लोग जो है यानी कुशेश्वर स्थान के पावन धरती पर आए। एनडीए इतने बड़े पार्टी पर जो पूरा देश भर में 400 प्लस सीट लाने का नारा भी लगा रहे हैं, और उसके कार्यक्रम में इतना यानी कि सन्नाटा छाया हुआ। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे बगल में जो है एक समाज सेवी कार्यकर्ता विनोद जी है, जानने का प्रयास करते हैं इन पे इनकी क्या राय है। सर, प्रथम आपको स्वागत है। पहले आपके और आपके दर्शक को भी धन्यवाद आभार करता हूं हमें इस बात के लिए अवसर देने के लिए। और आप जिस सभा की बात कर रहे थे तो यह कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि एनडीए गठबंधन के बहुत बड़े नेता एलजेपी आर के चिराग पासवान जी आए हुए थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए हुए थे, और इतने बड़े नेता के आने के बावजूद भी अगर वो 500 व्यक्ति का भीड़ नहीं जुटा पाए तो एनडीए गठबंधन का कुशेश्वर स्थान में क्या हाल होने वाला है ये तो आपकी वो भीड़ ही बता रही है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुशेश्वर स्थान का सभा हुआ, इसका इफेक्ट क्या छब्बू विधानसभा में पड़ेगा? लोग आज लोग सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो लोग इस बात को कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अब उनका प्रभाव नहीं रहा है समस्तीपुर में, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। जी। उसमें मतलब उस भीड़ में कितने पब्लिक होंगे या कितने उनके समर्थक होंगे, इस पर आपका क्या राय है? मुझे लगता है कि उस भीड़ में 150-200 व्यक्ति होंगे जो हेलीकॉप्टर देखने के लिए गए होंगे। 50-25 आदमी तो विपक्ष वाले भी गए होंगे कि देखते हैं कि भीड़ है कि नहीं है। उसके बाद 100 आदमी तो उनके बॉडीगार्ड कार्यकर्ता सभी होंगे। तो 10-20 तो मीडिया भी गए होंगे, 10-20 मीडिया कर्मी आप जैसे लोग भी गए होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जनता नाम का तो कोई चीज था ही नहीं उसमें। जी। तो क्या इस बार लगता नहीं कि मोदी की लहर चलेगा समस्तीपुर में, खास करके समस्तीपुर में? नहीं, समस्तीपुर में इस बार लोकल मुद्दा चलेगा, महंगाई चलेगी, शिक्षा का चलेगा, रोजगार नहीं है वो चलेगा। 76 वर्ष बाद भी कुशेश्वर स्थान विधानसभा में खास करके कई गांव और कई पंचायत को जोड़ने के लिए सड़क और पुल भी नहीं बन पाया है, ये मुद्दा चलेगा। मोदी जी का प्रभाव मुझे नहीं लगता है कि अब चलने वाला है, खास करके समस्तीपुर में। एक चीज़ आपको जानकारी होगा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था और हमारे मतलब चैनल पर भी चला था, जो एलजेपी का जो पारस जी का टीम है उनका कई ऐसे कार्यकर्ता जो है वहां से नाराज होकर और सन्नी हजारी का समर्थन किया है। आखिर क्यों? नहीं, देखिए, ये जब संभवी चौधरी को टिकट मिला था तो उस टिकट में से एलजेपी आर के जो बहुत पदाधिकारी थे या नेता थे वो काफ़ी इस बात से नाराज थे, क्योंकि उस पार्टी को नींव रखने में, उस पार्टी को सींचने में, उस पार्टी को बड़ा करने में एक कार्यकर्ता का अहम भूमिका होता है। और उस कार्यकर्ता को जब उस तरह का सम्मान और प्रतिष्ठा अगर नहीं मिलता है तो विरोध होना तो लाजमी है, विरोध तो होगा ही। उसी में आप न्यूज में हम भी सुने थे कि 21 कार्यकर्ता ने 21 या 22 कार्यकर्ता ने, या बहुत बड़े नेता भी उसमें शामिल थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही 25 करोड़ का आरोप भी लगाए थे कि 25 करोड़ में चिराग पासवान ने अपना टिकट बेचा है, और उन लोगों ने अपनी नाराजगी दिखाई। और ये नाराजगी जायज है, क्योंकि जो पार्टी को सींचा है, जो पार्टी के लिए लड़ा है और उसको उस पार्टी में कोई महत्व ही नहीं, तो उसका तो विरोध करना तार्किक नजर आता है। और जहाँ भी संभवी चौधरी जी का रैली होता है, जनसभा होता है, आशीर्वाद यात्रा निकलता है, तो उसमें दूर दूर तक कोई लोकल जो है ना
नेता कार्यकर्ता उसमें नजर नहीं आता है। हाँ, ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार जी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि अभी जदयू के जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो खुद सन्नी हजारी के समर्थन में उतर गए हैं। तो ये तो जदयू बनाम जदयू है, तो ये तो जदयू बनाम जदयू भी है और प्योर दलित बनाम बनावटी दलित भी है। तो लोग तो चुन रहे हैं कि प्योर दलित है तो कौन है, उसके पक्ष में खड़ा हो रहे हैं। तो ये है। और मान के चलिए जिस सभा की बात आप कर रहे थे वही सम्राट जी जो ये बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को जब हम बिहार की गद्दी पे से उतारेंगे नहीं तब तक हम अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। अब वो पगड़ी क्यों बांधे रहते हैं, अब उनसे जाके कभी पूछिए कि वो क्या करेंगे, नीतीश कुमार के पार्टी को बर्बाद करके ही पगड़ी उतारेंगे या क्या कहते हैं 25 में नीतीश कुमार को सीट से हटा के पगड़ी उतारेंगे। मुझे तो यही प्रतीत होता है, इसीलिए अभी तक पगड़ी नहीं उतारे हैं। जी जी। और जैसा कि देख सकते हैं ये भैया ने बहुत ही सुंदर तरीक़ा से जवाब दिए हैं। और आपकी क्या राय है, आप अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कैसा उम्मीदवार चयन करना चाहते हैं वो भी बताने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द नए वीडियो में अपडेट के साथ।